आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्याज को महफूज करने के 3 ज़बरदस्त तरीके शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों का प्याज 6 महीने या फिर साल तक भी आपका प्याज गलेगा सड़ेगा बिल्कुल भी नहीं और ना ही खराब होगा, बिल्कुल फ्रेश पड़ा रहेगा। साथ ही ढेरों प्याज काटने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे और आप लोग ढेरों प्याज मिनटों में काट लेंगे। और साथ ही जबरदस्त सी टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है मेरी बेकिंग स्टैंड से रिलेटेड ऐसा जबरदस्त सा तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग अपना बेकिंग स्टैंड घर पर ही बनाएंगे। आप लोगों को बाहर से महंगे बेकिंग स्टैंड खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही आप लोग फ्री का बेकिंग स्टैंड बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बेकिंग स्टैंड बनाने के लिए जी आपको जरूरत है इस तरह के स्पून्स की। आपके घर में जितने भी स्पून है सारे के सारे जमा कर लें और इस तरीके से आप लोगों ने रखते जाना है नॉन स्टिक के बर्तन में। अगर आप लोग घर में बेकिंग करना चाहते हैं और आपके पास बेकिंग स्टैंड नहीं है तो इस तरह का बेकिंग स्टैंड बनाकर आप लोग जबरदस्त सा जुगाड़ बना सकते हैं। स्पून हो तो स्पून रख लें, इसके अलावा फोक भी रख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि जबरदस्त सा बेकिंग स्टैंड बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसके ऊपर कोई सामान रख के भी दिखाती हूँ ताकि आपको यकीन आ सके कि ये जबरदस्त सा स्टेबल बेकिंग स्टैंड है, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक प्याला रख दिया है जिसमें मैंने पानी भरा है, आप लोग देख सकते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। इस पर आप लोग भारी से भारी बर्तन को भी इजीली रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो है ना, फिर जबरदस्ती टिप, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के कप से रिलेटेड। अगर आपके कप के भी कुंडे टूट जाते हैं तो उनको फेंके ना, उनका ये जबरदस्त सा इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल आप लोग देख कर आप लोग भी खुश हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त सा इस्तेमाल है ये कप का। और अगर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कप का कुंडा टूटा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा कप है जिसका कुंडा टूटा हो तो उसका ये इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा और कमाल का इस्तेमाल है। तो उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपने घर के चम्मच और कांटे ले लेने हैं और इसे आप लोगों ने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। एक तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इस तरीके से आपको मार्केट से जाकर स्पून और फोक के लिए स्टैंड लाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में फ्री में आप लोग ये स्टैंड बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस कप को उठाकर आप लोगों ने अपने किचन में रखना है, ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो है ना, फिर टूटे हुए कप का ज़बरदस्त इस्तेमाल। आई होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी प्लास्टिक की खाली बोतल से रिलेटेड। अगर आपके घर में प्लास्टिक की खाली बोतल्स पड़ी हुई हैं जो कि बेकार पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक की खाली बोतल का मैं आपको ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपके पैसों की बचत भी होगी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आप लोग प्लास्टिक की खाली बोतलों का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। प्लास्टिक की खाली बोतल का नीचे वाला हिस्से को आप लोगों ने कट कर लेना है। छुरी गरम कर लें, छुरी गरम करके आप लोगों ने इसको कट कर लेना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है और ये किस काम आएगा आपके। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो टीथ ब्रश होते हैं इनको अक्सर हमें रखने के लिए, इनको वॉशरूम में रखने के लिए हमें एक स्टैंड लाना पड़ता है जिनमें हम इन्हें हैंग कर सकें। अब आप लोगों को महंगे स्टैंड खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्री में ही घर में आप लोग प्लास्टिक की बोतल से ये स्टैंड बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे उठाकर आप लोग अपने वॉशरूम में रख सकते हैं या फिर अपने किचन में भी रख सकते हैं। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इस तरीके से आपके पैसों की भी बचत होगी। तो है ना, फिर ज़बरदस्ती टिप। तो टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के मिठाई के खाली डब्बे से रिलेटेड। अक्सर हमारे घर में मिठाइयाँ आती हैं जिनके साथ ही खूबसूरत से डब्बे भी आते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, मिठाई खाने के बाद इस तरह के डब्बों को उठाकर फेंक देते हैं। तो ये गलती ना किया करें। इस तरह के खाली डब्बों को आप लोग ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि इस तरह की हमारी सेफ्टी पिन्स होती हैं और इसके अलावा स्कार्फ पिन्स होती हैं जो कि अक्सर घूम जाती हैं और हमें जब मार्केट वगैरह जाना होता है तो हमें एक भी पिन नहीं मिलती। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर नलकियों को भी रख सकते हैं। आपके घर में भी नलकियां होती हैं तो नलकियों को इस तरह से आप लोग इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से होगा क्या, एक तो आपकी नलकियां घूमेंगी नहीं, आपको जब भी नलकी की ज़रूरत हुई फ़ौरन आप लोगों ने निकाल लेनी है इसमें से। और इसके अलावा साथ ही आपको सेफ्टी पिन्स चाहिए होंगी तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगी। तो है ना, फिर ज़बरदस्त टिप। देखा आप लोगों ने कि कैसे आप लोग खाली डब्बे का भी ज़बरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद उल अज़हा आने से पहले ही आप लोग ढेरों प्याज को खरीद कर महफूज कर लें क्योंकि प्याज अभी सस्ती है लेकिन बाद
बाद में महंगी हो जाएगी। प्याज को महफूज करने के 3 ज़बरदस्त तरीके मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोग ढेरों प्याज को स्टोर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग प्याज काटेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके लिए भी ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करूंगी मैं आपके साथ। प्याज को महफूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ले लेनी है प्लास्टिक की बास्केट, या फिर आप लोग लकड़ी की बास्केट भी ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने लेना है जी कागज़, 2 कागज़ ले लें, या फिर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर प्याज को डाल देना है, और इस तरीके से प्याज को डालने के बाद अब आप लोगों ने 2 कागज़ और लेने हैं और उन्हें छोटा छोटा सा बनाकर आप लोगों ने इन प्याज के अंदर दबा लेने हैं। इस तरीके से जो कागज़ डाले ना इसके अंदर हमने, ये कागज़ जो है प्याज के अंदर जितनी भी नमी होती है उसको जज़ब कर लेगा, और आपका प्याज 6 महीने या साल के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एकदम फ्रेश पड़ा रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग ढेरों प्याज कैसे काट सकते हैं जिससे आपकी आंखों से आंसू भी ना आए, और आप लोग ढेरों प्याज को कट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है और उसमें आप लोगों ने ठंडा पानी डाल देना है, और साथ ही 4 से 5 आइस क्यूब भी डाल दें ताकि पानी ठंडा यक हो जाए। अब आप लोगों ने प्याज को कट करते जाना है। प्याज को हाफ हाफ कट करके आप लोगों ने इस पानी में डाल देना है। इससे होगा क्या, आपकी आंखें बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। प्याज को कट करते हुए 5 मिनट के लिए आप लोगों ने आइस क्यूब में प्याज को डालकर रख देना है। 5 मिनट हो जाए उसके बाद आप लोगों ने देसी तरीके से इसे कट करना है, क्योंकि काफ़ी घरों में ना ही स्लाइसर होता है और ना ही कटर होता है काटने के लिए, तो इसीलिए मैं आपको देसी तरीके से प्याज को कट करने का तरीका बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग इजीली ढेरों प्याज को कट कर सकते हैं और आपकी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्याज काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, तो जब इसमें हम लोग बर्फ़ डालते हैं तो इसकी तासीर कम हो जाती है और ये प्याज फटाफट कट भी जाती है। इस तरीके से आप लोगों ने प्याज को पतला पतला सा कट कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों ने प्याज को कट कर लेना है, जिस तरीके से मैंने कर लिया है। देख सकते हैं देसी तरीके से भी कितना बारीक प्याज कर लिया है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ जिस तरीके से भी आप लोग प्याज को महफूज कर सकेंगे। तो इसको आप लोगों ने महफूज करने के लिए करना क्या है, आप लोगों ने कोई भी मलमल का कपड़ा ले लेना है। आप लोगों ने पंखे के नीचे आप लोगों ने उस कपड़े को बिछा देना है और उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह के प्याज को फैला देना है। इस तरीके से होगा क्या, जो प्याज के अंदर जितनी भी नमी होगी ना वो सारी ड्राई हो जाएगी। पंखे के नीचे आप लोगों ने 2 से 3 घंटे के लिए प्याज को छोड़ देना है, और उसके बाद आप लोगों ने इस प्याज को उठाकर शॉपर में या फिर जिपलॉक बैग में डाल देना है, और उसके बाद उन शॉपर्स को उठाकर आप लोगों ने फ्रीज़र में रख देना है, और इन्हें इस तरीके से आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपका प्याज ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। तो चलिए अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ जिस तरीके से भी आप लोग प्याज स्टोर कर सकते हैं। ये तरीका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने प्याज को फ्राई कर लेना है। फ्राई प्याज तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के प्याज को बनाकर आप लोग मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने प्याज को पकाना है ताकि प्याज जले ना। फ्राई प्याज को सेल करके आप हज़ारों रुपए कमा भी सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेना है। कम ऑयल में काफ़ी ज़्यादा प्याज फ्राई हो जाती है। काफ़ी वुमेन्स काम करती हैं, जॉब वगैरह करती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि डेली प्याज को फ्राई करने बैठ जाएं। तो उन खवातीन के लिए भी ज़बरदस्त तरीका है कि एक ही बार प्याज को फ्राई करके रख दें, और उसके बाद जब भी आपको यूज़ करना आप लोगों ने फ़ौरन फ्रिज से निकाल के यूज़ कर लेना है। इस तरीके से आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। प्याज फ्राई हो चुका है। अब आप लोगों ने करना क्या है, फ्लेम को बंद कर लेना है और इसे उतार लेना है। अब आप लोगों ने टिश्यू ले लेना है, और टिश्यू के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से प्याज को इस तरीके से प्याज को फैला देना है और इसे सूखने के लिए रख देना है। थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दें ताकि ये ड्राई हो जाए इसमें से ऑयल। और उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस प्याज को जिप लॉक बैग में या फिर शॉपर में डालकर फ्रीज कर लेना है। उठाकर आप लोग फ्रिज में रख दें और इसे फ्रीज कर सकते हैं। 6 महीने या साल तक भी आप लोग इसको रखेंगे ना तो आपका प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।